Students, I am Madhuri from Yash classes. Today we are going to see exercise 1.4 of the chapter real numbers of class 10th. In my previous videos we have already completed up to exercise 1.3 and students if you want to refer a whole chapter तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दी है, प्लीज़ रेफर टू दैट. ओके, तो इसमें इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. Without actually performing a long division method, state whether the numbers have terminating or non-terminating repeating decimal expansion. तो यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करनी है और वो नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये हमें बताना है. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये हमें बताना है. तो फर्स्ट वी विल सी कि वो जो रैशनल नंबर्स है, कौन से ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है और वो कौन से है जिनका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो दोज नंबर्स एज वी नो वी कैन राइट द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. लेकिन वो नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर के अगर हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो वो अगर 5m इंटू 2n अगर इस फॉर्म में है तो दोज नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग. एंड दोज रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 5m इंटू 2n के फॉर्म में नहीं है तो उन नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आएगा. तो यही हमें इन नंबर्स का फाइंड आउट करना है. ये जो नंबर्स दिए हैं इस एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट नंबर उन्होंने दिया है 13 डिवाइडेड बाय 3125. टू फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपांशन कैसा है तो हमें वो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. तो 3125 के फैक्टर्स हम देखेंगे. एज दिस नंबर इज हैविंग 5 इन द यूनिट प्लेस वी कैन डिवाइड दिस नंबर बाय 5. 5 6 ज़ा 30, यहाँ पे 1 है तो 12 आएगा. 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25. अगेन वी कैन डिवाइड दिस नंबर बाय 5. 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 1 रह गया तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 रह गए तो 5 5 25. अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 2 ज़ा 10, 2 रह गए तो 5 5 25. अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. एंड नाउ वी कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस. 13 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स है तो 5 raised to 5. यानी ये तो डिनोमिनेटर 5 raised to m के फॉर्म में आया है, लेकिन फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन द डिनोमिनेटर मस्ट बी 5 raised to m इंटू 2 raised to n के फॉर्म में होना चाहिए. तो लेकिन हमें एक रूल मालूम है इंडाइसिस का कि अगर कोई नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 रहती है. यानी अगर मैंने 2 raised to 0 लिया तो इसकी वैल्यू 1 आएगी. तो अगर इस नंबर को यानी 13 डिवाइडेड बाय 5 raised to 5 को अगर मैंने 2 raised to 0 से मल्टीप्लाई किया यानी 1 से मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. अगर हमने देखा तो ये डिनोमिनेटर 5 raised to m इंटू 2 raised to n के फॉर्म में आ गया है. यानी इस नंबर का अगर डेसिमल एक्सपांशन हमने फाइंड आउट किया तो वो टर्मिनेटिंग आएगा. ओके, तो नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे. सेकंड नंबर है 17 डिवाइडेड बाय 8. तो अगेन हमें इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे. तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. यानी इस नंबर को भी मैं 17 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब ऐसा लिख सकती हूँ. तो अगर हमने डिनोमिनेटर देखा तो वो 2 raised to n के फॉर्म में है. नाउ
I can multiply the denominator by 5 raised to 0, and now this number is in the form of 2 raised to n into 5 raised to m. And as we know, if the number has a denominator in this form, the number must have a terminating decimal expansion. तो इस नंबर का भी terminating decimal expansion है. Now the next number, that is third number, is 64 divided by 455, and again we have to find the prime factors of 425, and we can see this number is also having 5 in the unit place, so I can divide this number by 5. 5 9s are 45 and 5 1s are 5. Now we can divide this number by 7. 7 1s are 7, यहाँ पे 2 रह गए तो 21 आएगा, तो 7 3s are 21, and 13, as we know, is a prime number, so I have to divide by 13 only, so 13 1s are 13. Now I can write these numbers like this: 5 into 7 into 13. एंड अगर हमने ये नंबर्स देखे तो ये 5 raised to m into 2 raised to n के फॉर्म में नहीं है, एंड हम इसको ला भी नहीं सकते वो फॉर्म में. तो इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. So next number, that is 15 divided by 1600. Fourth number is 15 divided by 1600. तो हम ये 1600 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. वन 1600 के अगर हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो 2 8 जा 16 0 0. अगेन 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एज दिस नंबर इज हैविंग 0 इन इट्स यूनिट प्लेस, तो 2 4 जा 8 0 0. अगेन 2 2 जा 4 0 0. 2 1 जा 2 0 0 एंड 2 5 जा 10. अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 5. 5 5 25 एंड 5 1 जा 5. अगर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स देखे तो वो पूरे यहाँ पे है, तो 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है 2, तो आई कैन राइट लाइक दिस 2 raised to 6 into 5. 2 टाइम्स है तो 5 raised to 2. नाउ अगर हमने देखा तो ये 5 raised to m into 2 raised to n के फॉर्म में है, सो दिस नंबर मस्ट हैव अ डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग. नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ तो हमने कंप्लीट किया है, अब हम फिफ्थ देखेंगे. तो फिफ्थ है 29 डिवाइडेड बाई 343. एंड स्टूडेंट्स, आई हैव केप्ट दिस फॉर यू, तो उसको सॉल्व करने का आप ट्राई कीजिए. तो सिक्स्थ वन देखिए, 23 डिवाइडेड बाय 2 raised to 3 into 5 raised to 2. अगर हमने इसका डिनोमिनेटर देखा तो दिस नंबर इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n into 5 raised to m. ये ऑलरेडी अगर इस फॉर्म में है तो हमें डिनोमिनेटर के फ्रैक्शंस भी निकालने की ज़रूरत नहीं है. देयरफॉर दिस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग. नाउ द सेवंथ वन. अगर हमने सेवंथ देखा तो 129 129
129 divided by 2 square multiply by 5 raised to 7 into 7 raised to 5. If we see the denominator of this number, हमें कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं? दैट इज 7 raised to 5, 5 raised to 7 and 2 raised to 2. मीन्स अगर हमने देखा तो यहाँ पे 5 raised to m and 2 raised to n ये तो नंबर्स है, लेकिन वन एक्स्ट्रा नंबर दैट इज 7 raised to 5. एंड as we know we can't divide that 7 raised to that 129 by 7 raised to 5, यानी 129 तो 7 raised to 5 से कट नहीं होगा, यानी इस डिनोमिनेटर में 7 raised to 5 एज इट इज़ रहेगा. So the denominator is not in the form of a 2 raised to n into 2 raised to 5 raised to m into 2 raised to n के फॉर्म में तो ये नहीं है. So this number must have a decimal expansion of a non-terminating and repeating. So next number next number क्या है? That is 6 divided by 15. अगर हमने 15 के फैक्टर्स देखे तो 15 के फैक्टर्स ऐसे आएंगे 6/3 5 15. और अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं. मीन्स 3 2 6 मीन्स ये नंबर ऐसे 2/5 आ गया. लेकिन मैं इस नंबर को 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 raised to 0 ऐसा मैं लिख सकती हूँ. यानी द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 raised to m इंटू 2 raised to n. सो अगर इस फॉर्म में है तो इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसा आएगा? That is terminating. Now the next one, that is 35 divided by 50. Again 50 के अगर हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए तो I can divide this number by 2. So 2 2s are 4, 1 रह गया तो 2 5s are 10. Now I have to divide by 5, 5 5s are 25 and 5 1s are 5. And now we can see the denominator as 2 multiply by 5 raised to 2. Means denominator is in the form of 5 raised to m into 2 raised to n. So this number is also having a decimal expansion of a terminating. Now the next question, 77 divided by 210. ये 10th तो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क रखा है, तो उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. नाउ क्वेश्चन सेकंड हम देखेंगे. उन्होंने क्या पूछा है कि राइट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. जो भी नंबर्स हमने क्वेश्चन 1 में पढ़े हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है, तो हमें क्या करना है? उनका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है जो भी टर्मिनेटिंग है. सो फर्स्ट नंबर जो हमने क्वेश्चन 1 में देखा है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है वो है 13 डिवाइडेड बाय 3125. और हमने क्वेश्चन 1 में उनका डिनोमिनेटर के पूरे फैक्टर्स भी फाइंड आउट किए हैं. एंड एज वी नो द डेसिमल, अगर हमने इसके फैक्टर्स लिखे तो वो 5 raised to 5 इंटू 2 raised to 0 ऐसे इसके प्राइम फैक्टर्स आए हैं. लेकिन अगर मुझे इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखना है तो व्हाट आई हैव टू डू, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें
दोनों 5 एंड 2 जो है उनका पावर हमें सेम करना है। यानी अगर 5 का पावर 5 है तो मुझे 2 का भी पावर 5 करना पड़ेगा। और इफ़ आई वॉन्ट दैट पावर ऑफ 2 एज अ 5, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दैट डिनोमिनेटर बाय 2⁵। बट सिर्फ डिनोमिनेटर को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो नंबर का पूरा यानी होल नंबर का पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आई कांट डिवाइड ओनली I can't multiply only to the denominator, so I have to multiply the numerator also by the same number। तो मैं न्यूमरेटर को भी 2⁵ से मल्टीप्लाई करूँगी और डिनोमिनेटर को 2⁵ से मल्टीप्लाई करूँगी। और इफ़ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁵, दैट इज़ 32। एंड नाउ if we see the denominator, the power of both the numbers is same। और अगर पावर सेम है तो मैं उस नंबर को 5 मल्टीप्लाई बाय 2⁵ ऐसा लिख सकती हूँ। एंड नाउ इफ़ वी सी 13 मल्टीप्लाई बाय 32, as I have done here multiplication, that is 416 is the number। So in the denominator 5 2s are 10⁵। अगर 10⁵ है तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको? 1 के ऊपर आई हैव टू टेक 1 2 3 4 5 zeros। and now it is easy to write the decimal expansion of this number। how to write the decimal expansion? I have to write the numerator as it is, and as the denominator is having 5 zeros, so इस नंबर को मुझे राइट हैंड साइड से काउंट करके 5 नंबर्स काउंट करके बाद में आई हैव टू गिव दैट डेसिमल नंबर। सो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिजिट, फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट, and now I can give that decimal point here। So the number in the decimal form is 0.00416। ओके, तो फर्स्ट नंबर हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा। नाउ सेकंड नंबर जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है वो नंबर है 17 डिवाइडेड बाय 8। तो उसको भी हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो 8 के अगर हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखे तो वो दैट इज़ 2⁵ आएगा। टू राइट द डेसिमल एक्सपांशन एज वी नो, मुझे क्या चाहिए? 2 एंड 5 का पावर सेम चाहिए। तो आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस 17 डिवाइडेड बाय 2⁵ बाय 5⁵। and if we find the value of 5 cube, that is 125। 17 multiplied by 125 divided by, we can write like this, 2 multiplied by 5⁵। तो अगर हमने 17 एंड 125 का मल्टीप्लाई किया तो वो 2125 है, डिवाइडेड बाय 10 क्यूब, एंड वी नो 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। यानी यहाँ पे 3 zeros है डिनोमिनेटर में। तो अगर मुझे ये डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड आई हैव टू गिव दैट डेसिमल पॉइंट लीविंग 3 digits फ्रॉम माय राइट हैंड साइड। मीन्स यहाँ पे वो डेसिमल पॉइंट आएगा 2.125 लाइक दिस। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड करेंगे अभी। तो थर्ड नंबर कौन सा है देखिए, सी हियर 15 डिवाइडेड बाय 1600। एंड हमने फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में इसके 1600 या 1600 के फैक्टर्स देखे तो दोज वेर 2⁶ into 5 square, and I want the
पावर ऑफ 2 एंड 5 सेम। सो इस नंबर को मुझे यहाँ पे 5⁻²है तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5⁻4 टू द डिनोमिनेटर एंड टू द न्यूमरेटर ऑल्सो। सो 5⁻5 की अगर वैल्यू फाइंड आउट की तो दैट इज 625 एंड डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5⁻6 इट विल बी। एंड इफ वी फाइंड इट्स वैल्यू, मल्टीप्लाई ऑफ 15 एंड 6 25 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वो 9375 आएगा। एंड यहाँ पे 10⁻6। If we find the value of 10⁻6, I have to write like this, 9375 divided by, यहाँ पे 6 zeros आएंगे, 1 2 3 4 5 and 6। अगर डिनोमिनेटर में 6 zeros है तो इस नंबर के राइट हैंड से 6 डिजिट्स छोड़ के मुझे डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो 5th and 6th, like this I will take zeros and I will give decimal point here, means the value in the decimal form is 0.009375. Now the fifth one, फिफ्थ में कौन सा नंबर है, that is 6 divided by 15। और 6 divided by 15 को मैंने अगर ऐसे लिखा 3 5 ज़ा 15 एंड अगर मैंने डिवाइड किया 3 से 6 को तो 3 2 ज़ा 6 मीन्स दिस नंबर इज़ 2/5। लेकिन 5 का पावर 1 है तो इस नंबर को भी मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 5, 2 ज़ा 10। अगर डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो एक डिजिट राइट हैंड को छोड़ के हमें यहाँ पे आई हैव टू गिव हियर डेसिमल पॉइंट। तो 0.4 विल बी द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दैट नंबर। नाउ द सिक्स्थ वन इज 35 डिवाइडेड बाय 50। तो 35 और 50 को भी हम रिड्यूस्ड फॉर्म में ला सकते हैं। आई कैन डिवाइड दोज टू नंबर्स बाय 5। 5 7 ज़ा 35 and 5 10 ज़ा 50. And now I can write, as there is 1 0 in the denominator, so 0.7 will be the decimal expansion of that number. And we'll solve question third. The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. जो भी नंबर के डेसिमल एक्सपांशन दिए हैं रियल नंबर्स के, तो वो देख के हमें डिसाइड करना है कि वो नंबर रैशनल है या नहीं। एंड अगर वो रैशनल है इन द फॉर्म ऑफ अ p बाई q, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो वो जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो फर्स्ट जो उन्होंने नंबर दिया है दैट इज 43.1 2 3 4 5 6 7 8 like this the number is as the decimal। हम अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन देखा तो वो टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। एंड वी नो इफ द नंबर इज हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन यानी दिस मस्ट बी अ रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल है तो हमें मालूम है अगर वो टर्मिनेटिंग है तो जो q है या जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स 2n इंटू 5m के फॉर्म में होते हैं। तो इस नंबर का भी डेसिमल अगर हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखे तो वो इस फॉर्म में होंगे 2n इंटू 5m, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है। एंड नेक्स्ट नंबर नाउ सेकंड वन अगर हमने देखा 0.0
1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 dash dash dash, like this the number is. And if we see this decimal expansion, हमें एक कैसे दिखाई दे रहा है, ये टर्मिनेट नहीं होता है, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग आल्सो, इसमें कोई भी डिजिट ऐसा रिपीट नहीं हो रहे, 1 2 1 2 1 2 नॉट 1 2 0 1 2 0 ऐसे भी नहीं हो रहा है, 1 2 0 1 2 0 0 आ रहा है यहाँ पे, और 1 2 0 0 0 यानी यहाँ पे रिपीटिंग भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है. मीन्स if it has a decimal expansion, non-terminating and non-terminating and non-repeating, that's why this number is irrational. And the last number, third number is 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, and यहाँ पे ऐसा बार दिया हुआ है. And what this bar indicate that 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this set of numbers are going to repeat again and again. ये बार बार आने वाला है, यानी the decimal expansion of this number is repeating and non-terminating. And non-terminating, repeating means this number is also rational number. And as this is a rational number, its denominator is q, which is not equal to 0, and that q is having its factors in the form of a 5 raised to m into 2 raised to n. ओके, तो स्टूडेंट्स हमने ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट की है और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है. द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ़ यू वांट टू रेफर दिस टोटल चैप्टर, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दी है. प्लीज़ स्टूडेंट्स रेफर टू दैट